बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सैयद आसिम शाह। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मेरे देखने वाले और सुनने वाले ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अमेज़न पे एंटर किस तरह होना है और उसको यूज़ किस तरह करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज मेरी कोशिश यही होगी कि आपको ये तमाम चीज़ें मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ, ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है दोस्तों के हाउ टू एंटर अमेज़न। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये करना है कि अमेज़न के डैशबोर्ड को खोलना है। ठीक है, उसके बारे में जितनी भी जनरल चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और उसके बाद उसकी मुख्तलिफ चीज़ें जो इंशाल्लाह उसमें जितने टूल्स हैं, जो पेड टूल्स हैं, अनपेड टूल्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कौन-कौन से टूल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं और वो हमें स्टडी देते हैं अमेज़न पर प्रोडक्ट के हवाले से। तो इंशाल्लाह दोस्तों ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपका एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड इंतहाई ही कीमती है। तो चलो दोस्तों, टाइम और वक़्त को ज़ाया करने किए बगैर ही हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चलिए दोस्तों, खोलते हैं अमेज़न को। ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, ये हम आ गए हैं अमेज़न के डैशबोर्ड पर। पहले से ये ओपन था टैब मेरे पास। अगर आप इसको खोलना चाह रहे हैं तो आप सिंपली गूगल में टाइप कर सकते हैं कि amazon.com। असल में हम अपने मार्केट प्लेस को देखते हैं कि हम कौन से मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं। amazon.com जो है यूएस मार्केट प्लेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इस तरह यूके का अलग है और मुख्तलिफ जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं उनके अलग जो है हम उसको खोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे टॉप पे तो यहाँ पर हमें अमेज़न का लोगो नज़र आ रहा है और उसके साथ ही डिलीवर टू जो यहाँ पर का पोस्टल जो एड्रेस होता है, जिस मार्केट प्लेस के बारे में हम जानते हैं और जिस सिटी के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उसका पोस्टल कोड हम यहाँ पर अगर आप देख लें तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ऑस्टिन। ठीक है, तो 78731 ये इसका पोस्टल कोड है। तो यहाँ जितनी भी प्रोडक्ट्स मुझे शो हो रही हैं और जो डिटेल्स है मुझे प्रोवाइड कर रहा है और ये सारी इसके रिलेटेड हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें जो है न्यू ईयर का खोलना चाहते हैं तो उसका अलग ही पोस्टल कोड है 10001। इसी तरह मुख्तलिफ जो फ्लोरिडा का है उसका अलग है, तो आप यहाँ से इसको सिंपली चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी दोस्तों, इसके साथ ही हमें नज़र आता है अमेज़न डिवाइसेज़। यहाँ पर जो है हम कैटेगरीज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अमेज़न की मेन 22 कैटेगरीज़ हैं और उसमें फिर सब और सब रूट कैटेगरीज़ हैं। और सर्च बार में हम सिंपली यहाँ पर जो है मतलब अपनी मर्ज़ी से अगर कोई जो हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है उसको हम सिंपली कीवर्ड के थ्रू टाइप कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हम टाइप करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेन यहाँ पर मैंने टाइप किया और इसको सिंपली मैंने एंटर किया माउस के ज़रिए या उसको मैं कीबोर्ड के ज़रिए एंटर कर सकता हूँ, तो ये हमें रिज़ल्ट बता रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर इसके सर्च बार के आगे अगर आप देखें तो ये भी हमें यहाँ की जो मार्केट प्लेस है उसके बारे में, ये लैंग्वेज के बारे में सॉरी बता रहा है। और इसके साथ ही जो है ये दूसरी चीज़ें हमें बताता है और कार्ड का बटन जो है हमें नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही नीचे ये जो है हमें मुख्तलिफ जो है चीज़ों के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है, जैसे कि हेल्थ एंड हाउस होल्ड हो गया, कैंडल बॉक्स, पेट सप्लाईज बुक्स वगैरह, कैटेगरीज वगैरह होंगी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, की तमाम चीज़ों के बारे में ये हमें बताता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा जी दोस्तों, अभी हम जाते हैं बैक पे अपनी स्लाइड्स पे और देखते हैं कि हमने दूसरी कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है। अच्छा जी दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं टूल्स की तरफ के जो टूल्स हम यूज़ करते हैं अमेज़न पर। तो दोस्तों ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम 2 किस्म के टूल्स यूज़ करते हैं। एक है कि अनपेड टूल्स जो कि हमें फ्री में मिल जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम फ्री अमेज़न ऑपरेशंस कर सकते हैं और उनको हम गूगल से मुख्तलिफ़ एक्सटेंशंस हैं उनको बुकमार्क कर सकते हैं और उसके ज़रिए हम जो है स्टडी कर सकते हैं जो कि हमें हेल्प प्रोवाइड करती हैं प्रोडक्ट्स को देखने में, प्रोडक्ट्स हंटिंग में, ब्रांड हंटिंग में, मुख्तलिफ़ किस्म की वो हमें स्टडीज़ दे रही होती हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ इस तरह के टूल्स हैं जो कि पेड हैं जिनको हमें बाय करना पड़ता है, जो कि हमें 1000-1200 में मुख्तलिफ इस तरह के ज़रूरी जो कंपल्सरी और इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वो हमें मिल जाते हैं शेयर बेस पे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम
डिटेल में जानेंगे कि कौन से अनपेड टूल्स हैं, पेड टूल्स कौन से हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टूल्स की तरफ के अनपेड टूल्स कौन से हैं। द फर्स्ट वन, तो डीएस amazon कुक व्यू के ये जो एक टूल है कि ये हमें क्या बताता है। ठीक है दोस्तों, असल में ये जो डीएस amazon कुक व्यू ये एक क्रोम एक्सटेंशन है जिससे हम बुक मार्क करते हैं। ये हमें बताता है, अगर हम सिंपली अगर देखें, मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूं, तो अगर हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट खोलते हैं, लेट सपोज एक, मैं कहता हूँ कि कार टॉय हो गया। ठीक है, मैं इस पे एंटर करता हूँ दोस्तों, तो आपको ये यहाँ तक बताता है। ये नीचे कोई चीज़ें डिटेल्स में नज़र आ रही हैं, ये ऑलरेडी मैंने डीएस amazon क्विक व्यू को जो है बुक मार्क किया हुआ है। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं अपने एक्सटेंशंस पर जाता हूँ तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये इसको मैंने पिन किया हुआ है। इसको सिंपली अगर मैं अनपिन करता हूँ और रिमूव करता हूँ अपने क्रोम से, तो आप इसको सिंपली गूगल से वहाँ पर सर्च करके डीएस amazon क्विक व्यू ये आप देख लें, और इसको ए टू क्रोम कर सकते हैं और यहाँ पर पिन कर दें तो ये जो है इसके साथ लिंक हो जाएगा। ये हमें सिर्फ इतना बताता है, यहाँ तक ये हमें नजर आएगा। जिस तरह ये कार भाई मैंने दिया हुआ है, तो ये हमें यहाँ तक नजर आता है। जैसे अगर एक बायर आता है अमेजोन के डैशबोर्ड पर, तो वो उसको सिर्फ यही, इसकी पिक्चर, इसका टाइटल और इसकी प्राइस वगैरह नजर आता है। दूसरी डिटेल्स हमें नजर नहीं आती, क्योंकि हमने इसको सेल करना होता है, तो इसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम टूल्स के जरिए इसको तफसील से जान सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप नीचे आते हैं, जब हम क्रोम कि इस एक्सटेंशन को डीएस अमेजन क्यू को ऐड करते हैं, तो ये हमें ये स्टडी दे रहा होता है। ये यहाँ पर जो डिजिट्स नजर आ रहे हैं, ये इसका सेल रैंक ये हमें बता रहा है कि मतलब ये किस रेशो से और किस हिसाब से जो है सेल हो रहा है अमेजोन पर। और अगर आप आगे देखें तो टॉयज एंड गेम्स हमें नजर आ रही है, इसकी कैटेगरी के बारे में हमें बताता है। एएसएन जो है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एक यूनिक नंबर होता है और ये प्रोडक्ट की पहचान होती है, हमें इसके बारे में बताता है। और दूसरे, अगर आप नीचे देखें तो ये हमें बताता है कि वन एफ बी ए सेलर, इसका मतलब है कि एक जो है एफ बी ए सेलर इसको सेल कर रहा है। इस तरह आप दीगर प्रोडक्ट्स के भी देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर। इसी तरह ये हमें बता रहे कि इसको अमेजोन खुद भी सेल कर रहा है, उसके अलावा तीन और सेलर भी इसको सेल कर रहे हैं दोस्तों। तो ये है डीएस अमेजन क्विक व्यू के जो हमें हेल्प आउट करता है। ठीक है, हम जाते हैं स्लाइड की तरफ और देखते हैं दूसरे टूल्स के बारे में, जानते हैं कि दूसरे टूल्स कौन से हैं। तो इसके अलावा एक दूसरा टूल है जो कहलाता है ओएस एडान, जिसे ऑनलाइन सेलर एडान भी कहा जाता है। असल में दोस्तों ये भी एक फ्री जो है टूल है, और ये हमें स्टॉक के बारे में बताता है। अगर हम एक प्रोडक्ट की स्टडी लेना चाहते हैं कि इसमें जितने सेलर्स हैं उनके पास स्टॉक की अवेलेबिलिटी किस हिसाब से है और कितना कितना स्टॉक है उनके पास, तो ये हमें बता रहा होता है। अच्छा, और ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताता हूँ कि ओएस एडान, अगर आप देख लें, इसको भी मैंने अपने साथ ऐड किया हुआ है। आपको यहाँ टॉप पे भी नज़र आ रहा होगा, ये ओएस सेल रेडान यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। और अगर आपको मैं एक्सटेंशन से बता दूं, तो ये आपको नज़र आ रहा है, जो कि हमें बताता है एक ट्रक के सेल के बारे में। लेट सपोज वही इसी कार टाइप पे हम क्लिक करते हैं, और जब इस पे हम क्लिक करते हैं, तो हम इसके ज़रिए जो है हमें पता चल जाता है। हम इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से देखना चाहें, यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। असल में इसमें एक ही सेलर है दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, तो मतलब ये हमें बता रहा है कि इसके पास जो क्वांटिटी है वो 30 क्वांटिटी है। प्राइस हमें बता रहा है, और डिलीवर एक्सपेक्टेड जो डेट है वो हमें बता रहा है कि इस डेट तक ये आपको डिलीवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम सिंपली क्रोम, जो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी, वहाँ पर सिंपली टाइप कर लीजिएगा कि ओएस एडान। मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सिंपली टाइप करते हैं, सॉरी फॉर वेट, के ओ एस
डन। ये देखो दोस्तों, ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा जी दोस्तों, इसको ऑलरेडी मैंने अपने क्रोम एक्सटेंशन पे ऐड किया हुआ है, देखो। तो यहाँ मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, अगर आपने इसको ऐड नहीं किया तो यहाँ पर आएगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। तो आप उसको सिंपली ऐड कर लें, ये आपके साथ यहाँ पर आ जाएगा एक्सटेंशन में, और सिंपली आप इसको जो है पेन कर दें अपने एक्सटेंशन में, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही फायदा देगा, और आपको किसी भी अगर प्रोडक्ट की आपने जितने सेलर्स हैं उनका स्टॉक देखना हो तो इसके जरिए आप उसको देख सकते हैं। अच्छा चलो दोस्तों, जाते हैं फिर स्लाइड्स की तरफ, और जानते हैं दूसरे जो टूल। अच्छा, एफ बी ए रेवेन्यू कैलकुलेटर। अच्छा दोस्तों, एफ बी ए रेवेन्यू कैलकुलेटर का मकसद क्या है? आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बेसिक जो है इन चीज़ों के टूल्स के बारे में बताऊंगा। इंशाल्लाह इस एक एक टूल पर हम ब्रीफली अलग अलग मैं वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, भी ये रेवेन्यू कैलकुलेटर उसको भी ऑलरेडी देखो यहाँ पर दोस्तों मैंने बुक मार्क किया हुआ है। अभी किसी साइट की इशू की वजह से ये खुल नहीं रहा, मैंने इस पर ट्राई किया अभी मेरे को। अच्छा जी, ये सिंपली खुल गया, सॉरी दोस्तों, काम कर रहा है ये। अच्छा दोस्तों, हम इसको दोनों तरीके से खोल सकते हैं। अगर आपके पास सेलर बोर्ड है और आपका सेलर अकाउंट रेडी है तो आप साइन इन टू सेलर पोर्टल भी देख सकते हैं, और आप इसको कंटिन्यू एज अ गेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है एज अ गेस्ट इस पर जाता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि सिंपली लेट सपोज दोस्तों, ये एक जो हमने प्रोडक्ट जो है इसका एसएन हम कॉपी करते हैं, और इसको कॉपी करके रेवेन्यू कैलकुलेटर में यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको सर्च करते हैं। बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन की लिए। ये भी फिलहाल मसला कर रहा है, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, जो कि हमें ब्रांड से जो कॉस्ट मिल रही है उसको हम जो है put करते हैं यहाँ पर। फीस जो फीसेस वगैरह है, तो ये हमें बताता है मार्जिन के बारे में कि प्रोडक्ट में मार्जिन कितना है और कितना इसमें आरओआई है। तो ये हमें इसके बारे में जो है तफसील देता है, और इसको भी हम सिंपली जो है क्रोम से इसकी एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी किसी को शायद इसमें कोई इशू है जिसकी वजह से ये खुल नहीं रहा, तो मैं आपको सेलर बोर्ड पे भी बता देता, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं उसकी वजह से मैं अपने सेलर बोर्ड को खोल नहीं सकता। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में मैं आपको ये बताऊंगा। अच्छा जी दोस्तों, इसके बाद आता है एफ बी ए टूल किट। एफ बी ए टूल किट जो है, ये इसमें हमें मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज हमें मिलती हैं, उसके में हम बी एस आर चेक करते हैं कि जो सेल ऑफ रैंक है उसके कितने वॉल्यूम में प्रोडक्ट सेल हो रही है। और इसकी भी जो है हम गूगल में, ये एक फ्री टूल है और इसको हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इसको देखें, मैंने ऑलरेडी बुक मार्क किया हुआ है, लेकिन इसमें भी शायद कोई टेम्पररी इशू है, नहीं खुल गया है ये। अच्छा जी दोस्तों, अगर आप देखते हैं तो यहाँ देखें आप, टॉयज एंड गेम्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, यहाँ पर मुख्तलिफ कोई ऑलमोस्ट 20 कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं। सिंपली अगर हम देखें तो हम जाते हैं अपने अमेज़ॉन डैशबोर्ड की तरफ, और ये नेट का भी थोड़ा इशू आ रहा है। अच्छा जी दोस्तों, हाँ ये हमने ओपन किया है अमेज़ॉन को, और यहाँ से हम उसी कार्टवे को लेते हैं, और उसका जो बी एस आर है उसको हम चेक करते हैं कि इसकी सेल कितनी हो रही है, ठीक है दोस्तों। चलें हम इसको लेते हैं। ये जो नंबर हमें नज़र आ रहा है ये इसका बी एस आर है।
जो कि 10,970, इसको हम कॉपी कर लेते हैं सिंपल। और इसकी जो कैटेगरी है टॉयज एंड गेम्स, तो उसी को हम जो है एफबीए टूल किट में टॉयज एंड गेम्स, ये आपको नजर आ रहा है, इसमें जो उसका सेलर रैंक है उसको हम सिंपली टेस्ट करते हैं और गो के बटन पे क्लिक करते हैं। ये हमें बता रहा है कि 23 यूनिट्स जो है पर डे के हिसाब से ये सेल हो रहे हैं, और लास्ट डे पे भी ये 14 यूनिट्स जो हैं वो सेल हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो सेल्स रैंक है वो हमें इसके बारे में बताता है, लेकिन उसकी जो कंसर्न कैटेगरी है हमें एफबीए टूलकिट में, ये सेल रैंक जो है ये नंबर, ये उसी कंसर्न कैटेगरी में चेक करना होता है। अगर एक प्रोडक्ट है वो बिलोंग करती है लेट सपोज होम एंड किचन की कैटेगरी से, तो उसके सेल्स रैंक को हम यहाँ पेश करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात आपके ध्यान में रहे कि ये जितने भी टूल्स हैं ये एग्जैक्ट इसी तरह नहीं होते। ये हम एक स्टडी देते हैं जो कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं 60 to 70%। एग्जैक्ट 100% हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन ये हम एक स्टडी दे रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज डेड जोन। अच्छा दोस्तों, डेड जोन जो है ये बीएसआर का वो आखिरी जो है लिमिट होती है कि जिसमें एक दिन में लेट सपोज 3 प्रोडक्ट सेल हो रही हो। मतलब एक प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं कि उसकी सेल जितनी ज्यादा हो पर डे के हिसाब से, तो उसकी कैलकुलेशन हम करके उसके मंथ का हम हिसाब लगाते हैं। लेकिन अगर बहुत ही कोई, मैं कह लूं कि अगर किसी प्रोडक्ट की सेल कम भी है, लेकिन अगर वो 3 यूनिट्स पर डे सेल हो रहे हैं तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर उसका सेल रैंक हाई है और वो 2 यूनिट्स की तरफ जाता है, तो इसको हम डेड जोन कहते हैं कि इस प्रोडक्ट की तरफ हमने बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि इसकी सेल ना होने के बराबर है। और जो बीएसआर का नंबर होता है, ये इस तरह का नंबर होता है कि इनका जो रिलेशन है ये इनवर्स है। अगर सेल रैंक ज्यादा होगा, नंबर जो इसका है वो ज्यादा होगा, तो सेल इसकी कम होगी। अगर सेल रैंक कम होगा तो सेल ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, लेट सपोज अगर एक प्रोडक्ट है उसका सेल रैंक बीएसआर, जो बेस्ट सेल रैंक हम कहते हैं, अगर वो 10,000 है, तो आप इस तरह कह सकते हैं कि उसकी सेल ज्यादा है, अगर बजाय इसके कि उसका सेल रैंक जो है वो 1 लाख हो। ठीक है, तो इस तरह ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसके डिफरेंट सेल रैंक्स हैं। ठीक है, और उसके डिफरेंट जो है डेड जोन्स हैं। इनको हम प्रैक्टिकली भी, इस पे मैं एक वीडियो जो है एक डिटेल में बनाऊंगा सिर्फ इसके डेड जोन और बीएसआर के हवाले से, तो उसमें आपको ये काफ़ी जो है आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। ये कुछ जो साइट्स हैं उसमें कुछ इशू भी था जो कि प्रॉपर आपके साथ शेयर नहीं हुई, जैसा कि ये रेवेन्यू कैलकुलेटर था, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा मेरी आने वाली वीडियो तक, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।